अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है ना पहले इंट्रो टू लॉ का जो है ना वो सिलेबस हम कवर कर चुके हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के वाले से जो है ना आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जो है ना मैं आपको गवर्नमेंट्स और उसकी जो है ना टाइप्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, बेसिकली उसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन जो है ना उनको 10-12 जो टाइप्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। में सबसे पहले क्या है कि इंट्रोडक्शन आपने लिखना है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अगर तो आप एनुअल सिस्टम के स्टूडेंट हैं तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बगैर जो है ना आपका कोई भी सवाल जो है ना कंप्लीट नहीं होगा। इसमें यही है कि ग्रुप ऑफ पीपल्स जिनके पास अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी स्टेट को गवर्न करें, ठीक है, और किसी भी स्टेट को जो है ना रन करें। मैं आपको पहले ये चीज़ बता दूं कि स्टेट का जो हेड है उसमें और गवर्नमेंट के हेड में डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो है ना स्टेट का हेड इस टाइम कौन है, जो कि प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट इस टाइम जो भी है आपका वो उसको जो ना आप स्टेट का हेड कहेंगे। स्टेट हमेशा एग्जिस्ट करती है, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने जो है ना अपनी 5 ईयर ड्यूरेशन जो है ना मुकम्मल की है। तो गवर्नमेंट जो है ना चेंज हो जाती है, कोई 3 साल कोई 4 साल रहे, ठीक है, उसके बाद जो है ना चेंज हो गया। तो इसी पे मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जो है ना वो चेंज होती रहती है, लेकिन जो स्टेट है वो हमेशा एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और स्टेट के हेड में और गवर्नमेंट के हेड में जो है ना डिफरेंस होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का जो इस टाइम रन कर रहे हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। जो भी प्राइम मिनिस्टर है इस टाइम पाकिस्तान के, उसको जो है ना आप गवर्नमेंट का हेड कहेंगे, और स्टेट का हेड जो है ना वो प्रेसिडेंट होता है। तो उसके बाद जो है ना आपने डेफिनेशंस लिखनी है। ठीक है, द एंटायर अरेंजमेंट ये अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर गेसी ये डेफिनेशंस है। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गवर्निंग, स्पेशली ये द ऑफिस अथॉरिटी और फंक्शन ऑफ गवर्निंग। ठीक है, बेसिकली गवर्नमेंट का क्या काम होता है, गवर्निंग करना। तो यही जो ना उसमें डेफिनेशंस में ज़्यादातर लिखा हुआ है, ये डेफिनेशंस आपने लिखनी है। उसके बाद जो ब्लैक डिक्शनरी के हवाले से जो ना गवर्नमेंट रेगुलेट द रिलेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड बिटवीन द सोसाइटी एंड आउटसाइड दैट दे हैव द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन फॉर द सोसाइटी टू मीट गोल एंड मेंटेन ऑर्डर्स। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट्स के जो लोग होते हैं, ठीक है, जो ग्रुप्स मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो जो है ना सोसाइटी के लिए जो है ना कुछ गोल सेट करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। बेसिकली ये जो है ना ब्लैक लॉ डिक्शनरी में लिखा हुआ है। उसके बाद जो ना पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो कि पार्लियामेंट के जरिए आती है। ठीक है, इट इज़ सिंपल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच आर नॉमिनेटेड फॉर द पोजीशन बाय द लेजिस्लेटर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, जो पार्लियामेंट्स के मेंबर होते हैं ना वो उस बंदे को सिलेक्ट करते हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो वोटिंग होती है, ठीक है, तो उसमें जो ना फिर आपके सिलेक्ट किया जाता है, देखा जाता है जी किस पार्टी ने जो ना ज़्यादा वोट लिए हैं। तो अब जैसे कि आपको पता है कि इस दफ़ा जो है ना पीटीआई ने ज़्यादा वोट लिए थे, तो फिर उन्होंने जो है ना अपना जो है ना एक इमरान खान साहब को जो है ना इलेक्ट किया था कि वो जो है ना एज जो है ना गवर्नमेंट के हेड होंगे। उसके बाद जो कम्युनिज़म इज़ डैट, ये ऐसी गवर्नमेंट होती है। बेसिकली हम इसको ना चाइना के साथ रिलेट करते हैं। इसमें ये होता है कि जो आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो सारी की सारी जो है ना स्टेट के ओन होती है। इसको जो सबसे पहले जो है ना कार्ल मार्क्स ने इसकी जो है ना थ्योरी पेश की थी, और बाद में जो है ना इसको मोज़ेतन ने ना फिर इसमें काफ़ी इसमें जो है ना वर्क किया है। ठीक है, ये कम्युनिस्ट जो है ना वो, क्योंकि कार्ल मार्क्स की थ्योरी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था मोज़ेतन, तो फिर उसने जो है ना इस पर काफ़ी काम किया। इसमें ये होता है कि जो प्राइवेट ऑनरशिप होती है ना वो स्टेट के अंदर होती है। ठीक है, सोशलिज्म और कम्युनिज्म में बेसिकली 2 तरह का डिफरेंस है, जिसको मैंने अपने जो है ना एक कंप्लीट लेक्चर में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ बताया हुआ है। ठीक है, कम्युनिज्म और सोशलिज्म में ये मेन डिफरेंस है कि कम्युनिज्म होता है ये कि इसमें ये क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को, फ़र्ज़ करो मेरे पास जो है ना 20 रुपये हैं, ठीक है, और 2 शख्स हैं, और उनको ए पार्टी को चाहिए 15 रुपये और बी पार्टी को चाहिए 5 रुपये। ठीक है, अब कम्युनिस्ट कहता है कि जिस बंदे को जितनी नीड है ना उसको उतने पैसे दिए जाएँ। ठीक है, अगर ए पार्टी को 15 रुपये नीड है तो उसको 15 रुपये दिए जाएँ, और अगर बी पार्टी को 5 रुपये नीड है तो उसको 5 रुपये दिए जाएँ। ठीक है, लेकिन इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी किया गया है कि जी इससे जो है ना लोगों असासे कमतरी का शिकार होते हैं, और वो जब उनको पता होता है कि जी उनको सब कुछ मिल जाना है तो फिर उनको वो ना काम नहीं करते। और सोशलिज्म में ये डिफरेंस है कि सोशलिज्म कहता है कि जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन,
तो अगर मेरे पास जो है ना 20 रुपये हैं तो सोशलिज्म कहता है कि आपने अगर दो पार्टीज़ हैं तो दोनों को 10-10 देने हैं, चाहे किसी को 15 रुपये ज़रूरत है, चाहे किसी को 5 रुपये ज़रूरत है, लेकिन दोनों में जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना पार्लियामेंट्री मोनार्की, ये मोनार्की में मैं आपको ज़्यादा से एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली जो है ना मोनार्की में 2 सिस्टम होते हैं, ठीक है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है और एक जो है ना एब्सोल्यूट मोनार्की होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आप उसको कह सकते हैं जैसे कि यूके में है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और मलेशिया और यूके जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्क भी है, ठीक है। उनकी मलका भी है, मलका जो है ना उनकी है, लेकिन जो ज़्यादा जो वर्क होता है ना वो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो ज़्यादा काम करता है, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्की जो है ना इसे कहते हैं। अब जो एब्सोल्यूट मोनार्की होती है ना बेसिक, और उसके बाद जो है ना एब्सोल्यूट मोनार्की ये होती है कि जो टोटली सिस्टम जो है ना मोनार्क सिस्टम होता है। जैसे कि सऊदी अरब की अगर हम एग्जांपल है, बादशाही सिस्टम है, ठीक है, सब कुछ जो है ना बादशाह के अंदर है। मोहम्मद बिन सलमान है इस टाइम उनके, तो वो सब कुछ जो है ना उनके अंदर है। डिक्टेटरशिप में ये होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसको जो है ना कोई भी इंडिविजुअल जो है ना सेलेक्ट नहीं करता, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ रूलर ऑफ इंडिविजुअल विद एब्सोल्यूट पावर, कोई भी डिक्टेटर, ठीक है। इस टाइम अगर हम डिक्टेटर की जो बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं तो वो हिटलर था, ठीक है। हिटलर को जो ना बेस्ट एग्जांपल मानते हैं लोग डिक्टेटर की, ठीक है। कोई भी पर्सन है वो फिर लोगों से उनके राइट्स छीन लेता है, ठीक है, अपने मुताबिक जो है ना गवर्नमेंट चलाता है। तो बेसिकली डिक्टेटरशिप ये है। और उसके बाद जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज़ दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि इस टाइम जो है ना दुनिया में 65 to 70% जो है ना इस टाइम डेमोक्रेसी है, पूरे अगर वर्ल्ड वाइड की हम बात करें, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इस टाइम जो ना ज़्यादातर अगर हम के दुनिया में। तो इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है, लोगों से गवर्नमेंट होती है, लोगों के वास्ते गवर्नमेंट होती है, ठीक है, और लोग ही जो ना गवर्नमेंट बनाते हैं। इसमें जो ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो ना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो वो स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड में जो ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या होता है कि जो लोग हैं ना वो लॉ मेकिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। बेसिकली लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है ना असम्बलीज करती हैं, ठीक है, पार्लियामेंट ही जो है ना लॉ मेकिंग प्रोसेस करती हैं, लेकिन वो रिफरेंडम करवाया जाता है लोगों से। तो लोगों से रिफरेंडम करवाया जाता है कि जी हमने ये लॉ बनाया है, ठीक है, तो आप इसके हक़ में वोट दें। अगर वो 55% से अबव लोग जो है ना उसके हक़ में वोट दें तो वो लॉ पास हो जाता है, ठीक है। अगर वो लॉ जो है ना पार्लियामेंट में पेश हो चुके हैं और लोगों ने उसे रिजेक्ट कर लिया है, ठीक है, लोगों ने उसको वोट नहीं दिए, लोग कहते हैं जी हमें ये लॉ मंजूर नहीं है, तो वो फिर जो है ना रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि स्विट्ज़रलैंड इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। उसके बाद जो है ना इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होता है कि लोग अपने मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। जैसे पाकिस्तान में क्या होता है, लोग जो है ना अपने मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर वो नेशनल असम्बली जाते हैं, नेशनल असम्बली में वो लॉ मेकिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। वो लोगों के चुने हुए लोग जो है ना असम्बली में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाकर जो है ना लॉ बनाते हैं, और लॉ बनाने के बाद जो है ना वो नेशनल असम्बली और फिर सेनेट में पास होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है ना सदर उस पर साइन करता है, मंजूरी देता है और वो लॉ पास हो जाता है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA में, पाकिस्तान, इंडिया और बहुत सी कंट्रीज़ ऐसे हैं, बांग्लादेश वगैरह बहुत सी कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे जो ना इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो ना कॉन्सेप्ट पाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये जो है ना डिफरेंस था। उसके बाद जो है ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपको पता ही है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आपको पता ही है क्या होता है कि एक शख्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, उसके अंडर ही जो है ना एग्जेक्टिव पावर होती है, सेपरेशन ऑफ पावर भी उसके अंडर होती है, ठीक है। वो किसी भी पर्सन को चाहे तो वो जो है ना प्रेसिडेंट, जैसे कि तुर्की में है, ठीक है, तुर्की में ये है कि अगर आप वहाँ पे जाते हो तो प्रेसिडेंट जो इस टाइम रजब तैयब एर्दोगान है, उनको कोई भी आपका काम पसंद आता है तो वो आपको क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें जी रजब तैयब एर्दोगान साहब को आपकी जो है ना इकोनॉमी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है, तो वो इकोनॉमी का मिनिस्टर आपको वहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है कि एक पर्सन के पास अथॉरिटी होती है, वो उसको जो है ना पावर्स को अपने मुताबिक जो है ना जो उसको ठीक लगता है, ठीक है, उसके मुताबिक जो है ना वो पावर्स को सेपरेशन ऑफ पावर करता है, ठीक है। अनार्की में ये होता है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती, ठीक है, एवरीवन है फुल लिबर्टी, कोई गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है, अनार्की है इसमें, ठीक है। ये काफ़ी आजकल आपको लफ्ज़ जो है ना जो है ना आपको पाकिस्तान में ये लफ्ज़ सुनने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद एथनोक्रेसी की अगर हम बात करें तो इसमें ये होता है कि एथनिक ग्रुप कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं,
ठीक है, जिनको जो है ना गवर्नमेंट दी जाती है। नॉर्थर्न आयरलैंड जो है ना इसकी बेस्ट एग्जांपल है एथनोक्रेसी की, ठीक है। उसके बाद रिपब्लिकन में ये होता है कि जो है ना इलेक्शन के ज़रिए ही जो है ना गवर्नमेंट बनाई जाती है, लेकिन जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है वो मोनार्क नहीं होता, ठीक है। इट इज़ अ सिमिलर, ये डेमोक्रेसी की तरह ही होती है, ठीक है। लेकिन जैसे कि रिपब्लिकन स्टेट के अगर हम बेस्ट एग्जांपल दें तो तुर्की है, ठीक है। वहाँ पे इलेक्शन के ज़रिए ही जो है ना प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन वो क्योंकि मोनार्क नहीं है, उसको हम मोनार्क नहीं कह सकते। मोनार्क वो होता है जो बादशाही सिस्टम होता है, उसको हम मोनार्क नहीं कह सकते। वो फिर अपने मुताबिक जो है ना पावर्स को सेपरेट करता है, एग्जैक्टिव उसके अंदर होती है मोनार्क, ठीक है। मोनार्क सिस्टम में ये होता है कि जी बादशाही निज़ाम, आज कोई बादशाह है, ठीक है, फिर कल उसका बेटा होगा, फिर उसका बेटा होगा, तो ये बादशाही निज़ाम होता है। थियोक्रेसी, इसमें ये होता है कि जी जो है ना आप रिलीजन को एज अ जो है ना सुप्रीम मानते हैं, ठीक है। गॉड इज़ रिकॉर्डिंग एज सुप्रीम लीडर, लॉ गिवर, ठीक है। गवर्नमेंट होती सही है, लेकिन उसके ऊपर भी जो है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजहबी स्कॉलर्स होते हैं। फिर जो है ना आप उन मजहबी स्कॉलर्स की ना बात मान के, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है ईरान है, ठीक है। अगर वो मजहबी स्कॉलर जो है ना उस किसी चीज़ को रिजेक्ट कर दे तो वो चीज़ रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है थियोक्रेसी की। उसके बाद ओलिगोक्रेसी, अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर रेस्ट इन स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। इसमें ये होता है कि जी जो गवर्नमेंट्स की पावर्स होती है ना वो स्पेसिफिक जो है ना सोसाइटी के स्पेसिफिक जो एरिया ना उसके लिए उसकी ऊपर होती हैं, ठीक है। टेक्नोक्रेट्स में ये होता है कि जी जो डिसीजन मेकिंग पावर्स होती है ना वो टेक्नोक्रेट्स जो उसमें एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, उनके पास होती है। अब फर्ज करो कोई पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट बंदा है, ठीक है, तो उसको जो ना आप जो है ना अपने जो है ना मुल्क का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो है ना अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अगर किसी चीज़ में वो एक्सपर्ट है, अगर वो स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट है तो आप क्या करेंगे, उसको स्पोर्ट का जो ना हेड लगा देंगे। इकोनॉमी में एक्सपर्ट है तो आप क्या करेंगे, इकोनॉमी में है उसका हेड। हेल्थ में कोई एक्सपर्ट है तो किसी भी डॉक्टर वगैरह कोई एक्सपर्ट है तो उसको आप हेल्थ। एजुकेशन में जो है ना एजुकेशन मिनिस्टर को, अगर वो एक्सपर्ट बंदा है तो उसको जो है ना आप एजुकेशन मिनिस्टर बनाएंगे। उसके बाद ये कंक्लूजन है, ठीक है। तो ये कुछ जो है ना टाइप्स की गवर्नमेंट्स की जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ठीक है। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।